मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं स्पेशलिस्ट हूँ कंधे की और घुटने की बीमारी के बारे में। हमारे अस्पताल में लगभग पूरे इंडिया से, मिडिल ईस्ट से, दुबई से, बांग्लादेश से, सभी जगह से लोग घुटने और कंधे की बीमारियों का इलाज कराने के लिए आते हैं। और ज़्यादातर नॉर्मल जगह जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेन किलर दे देते हैं, लेकिन कोई जड़ से इलाज नहीं होता। लेकिन हमारे अस्पताल में इन सभी बीमारियों का जो इलाज है, एक तो दूरबीन से होता है, तो कोई चीरा फाड़ी नहीं होती, बिना चीरा फाड़ी के, बिना किसी खून के भये इनका इलाज हो जाता है। काफ़ी सारी जगह कसरत के अलग से चार्जेस होते हैं, ये भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कसरत करवा देते हैं। प्लास्टर हम लगाते नहीं है, तो प्लास्टर हटवाने के लिए भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेस्ट HCL सर्जन इन इंडिया डॉक्टर नवीन शर्मा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सर ने ऑपरेशन किया, ना कोई दर्द हुआ, और यहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी बिल्कुल फ्रेंडली हैं, और सर भी बिल्कुल फ्रेंडली हैं। समय समय पे स्टाफ भी आके पूछते रहते हैं कि आपको अभी क्या तकलीफ़ हुई, कब क्या हो रहा है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ जयपुर के अंदर, और जय की थे हर दिन देखो हो कि हमारा वीडियो ही वह अलग अलग आबो करी, कभी क्या खावी कभी क्या खावी ही। तो आज मैं थारे लिए बहुत ही अलग एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ कि जय मैं बताऊँ कि मैं डॉक्टर ही बा को भी वीडियो करूँ, कहीं हॉस्पिटल को भी करूँ, भिन्न भिन्न तरीकों में वीडियो कर रहा और अलग अलग तरीका का डॉक्टर भी हुई जी। हॉस्पिटल में मैं थान लेके जा रही हूँ, एक अंदर आप बात करा तो पूरी दुनिया तो पेशेंट ही बा आवी ही। स्क्रीन पर जहाँ थे देख रहे हो कि हॉस्पिटल को यो नाम है एडवांस ऑर्थोपेडिक एवं स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल के अंदर आप चाल से और अड़ा का जो डॉक्टर ही नवीन शर्मा डॉक्टर जी वहाँ पर बातचीत करांगा, और जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के बारे में जो जानकारी है वह जुटावांगा कि भाई हॉस्पिटल के अंदर के कुछ चीज़ा अलग है। मैं हॉस्पिटल के अंदर से एंटर हुई हूँ, पहले मैंने एक चीज़ दिखाई दी है कि जो जूता चप्पल ही स्लीपर ही वह 12 निकालने हुई है, कि बहुत अच्छो लगे कि भाई जूता स्लीपर ही वह 12 निकाली के लिए निकाली ही कि भाई गंदगी न फैले, साथ साथ में आप गंदगी फैलावांगा तो क्यों बीमारी बढ़ेगी। आप हॉस्पिटल के अंदर चाल से और जो अड़ा का डॉक्टर ही नवीन जी वहाँ बातचीत कर से। अभी मैं हॉस्पिटल के अंदर आ गई हूँ और अभी जो डॉक्टर साहब ही वह बैठे ही, नवीन जी का नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। तो अभी मैं आकर बैठ सी हूँ और पूरी जानकारी है वह मैं जुटा सी हुई। लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहली तो ये वीडियो है वो शेयर कर दियो। के लिए शेयर करना है, आजकल आप देखा तो बीमारी ही वह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और क्या की बढ़ रही है कि घुटना और जो अपनो कंधा हुआ है भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, लेडीज का बहुत ज़्यादा यह प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए ये प्रॉब्लम अपना छुटकारो पानो है तो ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लोग है वह निजात पास की। अभी डॉक्टर साहब मेरे साथ में ही तो मैं बातचीत है वह करूँगी। राम राम जी। नमस्ते। हाँ जी डॉक्टर जी, मैं थारा मारवाड़ी में बात करूंगी, उसका तो थे भी मारवाड़ी में जवाब दे दियो। पहले तो थोड़ा अपने बारे में बता दो। मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं स्पेशलिस्ट हूँ कंधे की और घुटने की बीमारी के बारे में। जो कंधे की जो बीमारी होती है जिसके बारे में मैं स्पेशलिस्ट हूँ, वो है कंधे का उतर जाना। कई बार क्या होता है कि जैसे वो फिजिकल की या तैयारी करते हैं, या फिर जैसे आर्मी में जाने की या पुलिस की तैयारी करते हैं, तो जो वो लोग उसके लिए तैयारी करते हैं उसके दौरान कभी उनके कंधे में चोट लग जाती है या घुटने में चोट लग जाती है। और कंधे में चोट लगने से क्या है कि उनका कंधा बार बार उतरने लग जाता है। जब कंधा उतरता है तो उसकी वजह से उनको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कंधे को बिठाना पड़ता है। इसी प्रकार से जब घुटना है, घुटने में भी जैसे वो गिर जाते हैं तो लिगामेंट की चोट लग जाती है और पैर का बैलेंस नहीं बनता, रनिंग वनिंग करने में और स्पोर्ट्स करने में दिक्कत आती है। तो हम लोगों को ये जो इलाज है वो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कंधे का और घुटने का, और यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे हैं। आज जो हमारा चैनल है, जैसे आप लोगों का चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वैसे ही हमारा भी चैनल काफ़ी पॉपुलर है दोस्तों, और दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं। हमारे अस्पताल में लगभग पूरे इंडिया से, मिडिल ईस्ट से, दुबई से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, सभी जगह से लोग घुटने और कंधे की बीमारियों का इलाज कराने के लिए आते हैं। और मैं जैसे सर बताओ कि भाई यूट्यूब के ऊपर भी है बहुत ज़्यादा अपडेट ही मैं देता रही। तो पहले आओ तो रिसर्च है वो पूरा करके आओ, फिर डॉक्टर साहब थे मिलो कि ताकि थारे भी संतुष्टि है बा हो जाए। जैसे कि सर आप बात करा स्पेशल थे जो कंधा और जो घुटना ही, जिन अपनी लोकल भाषा में लेडीज और आदमी गोड्डा भी बोल रही बाका थे स्पेशल डॉक्टर हो। तो के कुछ हो जाए है बी के कारण भाई जो कंध हुआ है, जो घुटनों है भी दर्द होने लग जाए, और बी के बाद मैं थे कि ऐसे इलाज करूँ। कंधे और गोड़े की जो बीमारी है वो दोनों जवान और बूढ़े
दोनों लोगों में होती है। जवानों में तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि फिजिकल की आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या बाइक से गिर जाते हैं तो उससे चोट लग जाती है जिससे कंधा उतरता है या तो घुटने के लिगामेंट टूट जाते हैं जिससे घोड़े में दर्द होता है। और जहाँ तक थोड़े बुजुर्ग में 50-45 की उम्र में आप बात करो तो काफ़ी गाँव में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है तो जिससे उनके घोड़े ख़राब हो जाते हैं, जिससे कि उनको सीढ़ी चढ़ने में, उठने बैठने में, नीचे बैठने में इनमें दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों का जो इलाज है वो हमारे यहाँ किया जाता है। और कंधे की जो बीमारी है वो भी कंधा जो है वो जाम हो जाता है या कंधे की नसें फट जाती है, खासकर की डायबिटीज़ है अगर आपको या थायराइड की प्रॉब्लम है तो इस वजह से घर घर में आजकल आप देखो कि कंधे और घोड़े की जो बीमारी है वो बहुत कॉमन हो गई है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ज़्यादातर नॉर्मल जगह जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेन किलर दे देते हैं लेकिन कोई जड़ से इलाज नहीं होता। लेकिन हमारे अस्पताल में इन सभी बीमारियों का जो इलाज है, एक तो दूरबीन से होता है तो कोई चीरा फाड़ी नहीं होती, बिना चीरा फाड़ी के, बिना किसी खून के भय इनका इलाज हो जाता है। सर आप जैं की बात करा तो एक बार तो थोड़ो कंधो है बीके बारे में 1-2 मिनट थोड़ो डिटेलू बता दो ताकि जो गांव आपा देखा तो मैं ज़्यादा गाँव जुड़े रहा तो गांव का लोग आगे अच्छा समझ में आ जाए। और बीके बाद में जो जिन आपा गोडो बोला हाँ, घुटनों बोला हाँ, बा के बारे में बता दो। भाई कंधे का एक मॉडल है मेरे पास, इसको आप देखो कि ये कटोरी रहती है और एक बॉल रहती है। तो कंधे की नसें फट जाती है तो एक तो हाथ का ऊंचा जाना बंद हो जाता है, जैसे आप चोटी नहीं बना सकते या आप हाथ से कोई अलमारी से सामान लेना चाहो तो वो नहीं ले सकते, तो एक तो ये बीमारी होती है। और दूसरा ये रहता है कि कंधा बार बार उतरने लग जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर चढ़वाते हो, फिर घर आते हो, कोई चीज़ फेंकते हो तो फिर कंधा उतर जाता है। तो ये 2 बीमारियां हैं। अब पहले तो ज़माने में लोग इनके लिए मालिश, चूर्ण, चटनी ये सब करते थे, लेकिन अब हमारी जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम दूरबीन से कंधे को एकदम पत्थर की तरह मजबूत बना देते हैं। फिर चाहे आप कुश्ती लड़ो, चाहे आप कबड्डी खेलो, फिर आपका कंधा कभी नहीं उतरता। और गाँव के लोगों को तो आपको पता है इन सब चीज़ों का शौक़ रहता है, फिजिकल में आर्मी में भी जाना चाहते हैं। अगर कंधा बार बार उतरता है तो आर्मी के लिए, पुलिस के लिए फिट नहीं होते, तो हमारे पास आके बहुत ही कम खर्चे में और फिट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा बुजुर्ग ही बाकी भी है कि बहुत ज़्यादा समस्या रहा है। सर आप बात करें तो जो घुटना में ही लेडीज आ गया, घुटना में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है कि बिना भाई उठी बैठी सीढ़ियाँ उतरनो चढ़नो है, या आप गांव के लेवल की बात करें तो पशुआ को काम करी बाने नीचो भी होना पड़ा है, बैठनो भी पड़ा है दूध निकालने खातिर, या कोई ऑफिस में जावा है तो भी मान बैठना पड़ा है, टीचर है तो वो खड़े रहो। तो ऐ कि बहुत सारी समस्या हुई तो बाहू क्या निजात पास करियो, दर्द क्या हुआ है। देखो जैसे मैंने कंधे के मॉडल की तरह बताया, मैं घोड़े का मॉडल समझाता हूँ। घोड़े में क्या है, ऊपर और नीचे एक हड्डी होती है और सामने की साइड एक पाली जैसी चीज़ होती है, इसको हम आम भाषा में घोड़े में पाली बोलते हैं। तो जब गांव में लेडीज़ खासकर नीचे बैठती है, लेटरिन जाने के लिए भी गांव में क्या सिस्टम है, इंडियन स्टाइल का टॉयलेट ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से घोड़ों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। जब घोड़ा पूरा मुड़ता है तो घोड़े पे जोर पड़ता है। तो हम लोग उनको यही सलाह देते हैं कि भाई जितना हो सके नीचे बैठना, आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना, सीढ़ी चढ़ना ये कम करना चाहिए। फिर भी अगर समय के साथ साथ अगर घोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो घोड़े को दवाइयों से, इंजेक्शन से, इस तरह से इंजेक्शन, चिकनाई का इंजेक्शन लगा के हम उसका इलाज करते हैं। और फिर भी अगर फ़ायदा नहीं होता तो लास्ट स्टेज जब आ जाती है, बिल्कुल ही आदमी जाम हो जाता है, तो घोड़े का रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। अब गाँव देहात में घोड़े के बदलने के नाम से लोग बहुत घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हमने आर्टिफिशियल घोड़ा लगा रखा है। तो इसी तरह से आप इसको आम भाषा में बोलूँ तो घोड़े की जैसे नाल लगा देते हैं ना, वैसे हड्डी के ऊपर इसको फिट कर देते हैं, इसी को घोड़ा बदलना बोलते हैं। ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, ना तो कोई बेड रेस्ट चाहिए होता है, अगले दिन से आप चलने लग जाते हो। गांव वाले के मन में ये भी डर रहता है कि पता नहीं मैं कितने दिन सेवा करवानी पड़ेगी, इसमें कोई सेवा करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगले दिन से आप चलने लग जाओगे, चाहे आप 50 सीढ़ी चढ़ो, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और जो जवान बच्चे हैं, फौज वौज की तैयारी करते हैं, उनके लिगामेंट टूट जाते हैं। ये लिगामेंट होते हैं जो ऊपर की नीचे की हड्डी को जोड़ने वाली रस्सियाँ होती है। तो इससे क्या होता है कि वो भागना दौड़ना चाहता है तो बैलेंस नहीं बनता, गांव में जाके दिखाता है तो वहाँ पे सुविधाएं होती नहीं है। और बड़े बड़े अस्पतालों में जब जाते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख का खर्चा होता है जो गांव के स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारे अस्पताल का उद्देश्य ये है कि भाई ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, तो कम से कम खर्चे में, मतलब आप समझो कि जो बड़े अस्पताल है उनसे कम से कम 80% कम खर्चे में यहाँ इलाज हो जाता है। काफ़ी सारी जगह कसरत के अलग से चार्जेस होते हैं, ये भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कसरत करवा देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि क्योंकि हमारा चैनल है तो चैनल के माध्यम से वो जुड़े रहते हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग आपस में भी वो बात करते रहते हैं और हमसे भी ऑनलाइन वो बात कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया में अपडेट होने से आपको एक ही बार अस्पताल आना पड़ेगा, बार बार आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कई लोगों का एक और बीमारी जिसका मैं बताऊंगा कि गांव में लोग परेशान रहते हैं, जैसे कोई वो कहीं ऑपरेशन करा लेते हैं या पट्टा बांध लेते हैं घोड़े पर, तो उनका घोड़ा जाम हो जाता है और फिर खुलता नहीं है। तो उसके लिए वो कसरत, चूर्ण, चटनी, मालिश सब करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास उसका भी दूरबीन से टेक्नोलॉजी है, जिससे कि अगर आपका 6 महीने 1 साल से कहीं आपने ऑपरेशन कराया है और गांव में फेल हो गया ऑपरेशन और घोड़ा नहीं भी मुड़ रहा, तो आप हमारे पास आ जाओ, हम घुटना पूरा का पूरा मोड़ के दे देते हैं।
एक अंदर जो थे इलाज करो हो, कितना दिन थे पेशेंट ने अठे रखो हो, क्यों थे ऑपरेशन करो हो, या ऑपरेशन नहीं करो तो ब्यूँ पहले जहाँ फर्स्ट स्टेज आप देखा तो भाई दवाइयाँ आराम आ जाए है, दवाइयाँ नहीं आओ तो भी के बाद में क्या करो, थोड़ो एक बार में डिटेल में बता। ज़्यादातर तो हम शुरू में यही कोशिश करते हैं कि भाई दवाइयों से इंजेक्शनों से ही सही हो जाए। लास्ट स्टेज में ही ऑपरेशन का हम रास्ता अपनाते हैं और फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आप अपनी रिपोर्टें नीचे लिखे गए जो नंबर है उन पे संपर्क कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप डाल दो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी रिपोर्टों की स्टडी करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन पे ही दवाई बता देते हैं। अगर ज़रूरत ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा तो मेन जयपुर में ही है, स्टेशन के बस स्टैंड से सबसे पास है, तो आप तुरंत कभी भी आ सकते हो और इलाज करवा सकते हो। सर एड्रेस पे तो बता दो जाए कि थे बोले पास। हाँ, तो हमारे हॉस्पिटल का नाम एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल है, या डॉक्टर नवीन शर्मा के हॉस्पिटल के नाम से आप जान सकते हो। और ये विवेक विहार जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में है, तो मेट्रो स्टेशन का लैंडमार्क है। सोडाला इलाका है जयपुर में, वहाँ पर है ये, तो आप सोडाला जयपुर में आ सकते हो और वहाँ से मेट्रो स्टेशन, विवेक विहार मेट्रो स्टेशन पूछ के और यहाँ पे पहुँच सकते हो। थे एक बात बीच में बोली कि ऑपरेशन करनो जाए लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, या कई बार बच्चा का भी या प्रॉब्लम हो जाए तो वह घबरा जाए, तो वह घबरा जाए यूँ थे बन निजात पान के लिए कि कुछ समझाना चाहो कि भाई बाका दर्द भी हो रहे है, बाका समस्या भी हो रही है, बट ठीक भी करवाना चाहो पर बट डर का मारा अपना घर ही बैठे। देखो, जब अपन डरते हैं तो डरने से तो बीमारी और बढ़ती है। आपके सामने शेर आ गया और आप आंखें बंद कर लोगे तो इसका मतलब ये तो होता नहीं कि भाई शेर आपको खाएगा नहीं। तो अगर आप बीमारी में शुरू की स्टेज में पहुंच जाते हो तो इलाज छोटा होता है, अगर आप बीमारी को लेट करते हो तो बड़ा होता है। अगर आप हमारे पास टाइम पे आ जाते हो तो हमारे पास दूरबीन की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें बिना किसी चीरा फाड़ी के 1 या 2 टाँके से इलाज हो जाता है। ना कोई प्लास्टर लगता है, ना कोई खून बहता है, ना कोई चीरा फाड़ी होती है, ना कोई टाँके लगते हैं। अगले दिन ही आप घर जा सकते हो। लेजर के इलाज का ये सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है। दूसरी बात ये है कि आप अगर टाइम पे आते हो तो खर्चा भी कम होता है। अगर आप लेट हो जाते हो, लेट स्टेज में, तो कई बार खर्चा भी ज़्यादा लगता है। तो आप इलाज कराओ चाहे नहीं कराओ वो तो आपकी बाद की बात है, लेकिन एक बार डॉक्टर के पास जाके जांच कराने में कोई हर्ज नहीं होता। जब आप यहाँ पे आते हो या यूट्यूब पे हमारे वीडियो देखते हो तो आपके अंदर हिम्मत तो बनी जाएगी, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। एक बार पेशेंट आगा तो मैं सुनी हूँ कि थारकन ने रिपीट दोबारा को नहीं आवा, कितनी क्या सच्चाई है? हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है दूरबीन से, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कोई चीरा फाड़ी नहीं होती तो टाँके वाँके निकलवाने के लिए आने की ज़रूरत नहीं रहती। करीब हम पिछले 15 साल में 10,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज कर चुके हैं और कोई इक्का दुक्का 4-5 केस छोड़ दो तो दोबारा आपको हमारे पास आना नहीं पड़ता। हमारी जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं व्हाट्सएप के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा भी हम एक्सरसाइज बताते रहते हैं, तो आपको बार बार आना, प्लास्टर हम लगाते नहीं है तो प्लास्टर हटवाने के लिए भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम कोशिश यही करते हैं कि अगर गांव देहात या दूर का मरीज आ रहा है, कोरोना का भी अलग टाइम चलता रहता है, तो ऐसे में आपको ट्रैवल नहीं करना पड़े, एक बार आप घर जाके सही हो जाओ, बार बार आपको चक्कर नहीं लगाने पड़े। सर आप बात करें तो कंधाम दर्द हुआ या गोडाम दर्द हुआ तो इसके लिए एक्सरसाइज वगैरह ही पर तो देखो कोई कभी की समस्या है तो ज़रूर मिलो। एड्रेस पर तो पूरा बताया है, लिंक जमता हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारो डिटेलों आपको मिल जाएगा, नंबर आगा मिल जाएगा। फिर भी एक्सरसाइज वगैरह ही बैके थे बताओ। हाँ, जो इसकी एक्सरसाइज है वो हमारे वीडियो चैनल पे निःशुल्क हम लोग बताते रहते हैं, जिसको आप देख सकते हो। कंधे की, घुटने की जो भी एक्सरसाइज है या जैसे कौन सी जांच आपको करानी है वो भी जानकारी हम लोग अपने चैनल पे देते रहते हैं। उसका मकसद यही होता है कि भाई गांव के लोग हैं, वहाँ पे साधन उपलब्ध नहीं है तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे आपका झलको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वैसे मेडिकल की जो इन्फॉर्मेशन है हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, सरल भाषा में कराते हैं। क्योंकि अगर उनको सही जानकारी नहीं मिलती तो वो पहलवान, देसी इलाज, चूरन चटनी के चक्कर में पड़ते हैं, वो ज़्यादा नुकसान कर देता है उनको। आजकल तो अब सब जगह इतनी अच्छी इंटरनेट की सुविधा है, यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का सब इस्तेमाल करते ही हैं, तो क्यों ना सही डायरेक्शन में उनका इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा उनको। अंत में सर के कुछ कहना चाहूँगा अपने दर्शकों? मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको कंधे का बार बार उतरने की दिक्कत है, कंधे का जॉइंट सटक रहा है, या घुटने में ACL PCL लिगामेंट या घुटने की गद्दी फट गई है, या फिर आपको किसी ने कूला या घुटना चेंज करने की सलाह दी है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि कहाँ पर इलाज कराएं, तो ज़रूर हमारे चैनल को देखिए। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट डालिए, हम फॉलो करेंगे आपको, हम खुद ही आपको कॉल बैक कर लेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। मेरा नाम दोस्तों डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ एडवांस हॉस्पिटल में और अपोलो हॉस्पिटल में। दोस्तों, मैंने जो पढ़ाई करी है घुटने और कंधे का, मैं स्पेशलिस्ट हूँ।
जो मैंने अपनी पढ़ाई करी है वो बम्बई से करी है और उसके बाद दक्षिण कोरिया से और जर्मनी से करी है। मेरे को बहुत शौक़ था इस चीज़ का कि भाई मैं स्पेशलिस्ट बनूं कंधे और घुटने की ऐसी बीमारियों का जिनका इलाज इंडिया में नहीं हो। पहले के ज़माने में इस इलाज के लिए या तो आदमियों को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता था, कभी बाहर भी जाना पड़ता था, क्योंकि दूरबीन का इलाज इतना महंगा था कि आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन आज से 5-7 साल पहले से हम लोग यानी 2017 से इस अस्पताल के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को दूरबीन का कंधे और घुटने का जो इलाज है वो उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें बहुत कम खर्चे में इलाज हो जाता है। अगर कोई गरीब ऐसा है आदमी है तो उसकी मदद करते हैं, निःशुल्क भी उसका इलाज कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी एक पेशेंट के साथ हुआ था कि उसके घर में पानी वानी भर गया था, तो 40-45 दिन भी हमारे यहाँ रह के गया, लेकिन हम कोई चार्ज नहीं लेते। हमारा मकसद यही है कि जो माउथ पब्लिसिटी फैलती है, एक जने से दूसरा जना जुड़ता है, उसी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। हम चाहते हैं कि एक आदमी को ऐसा सही करें कि वो आके 100 जनों को बोले कि भाई इलाज है तो यहीं पर है। आप जाए कि बात करें कि भाई गांव का लोग ही डरबोक रही कि कोई आपने दर्द होएगो या समस्या होगी कि कोई बात को नहीं है, जरूर थे मिलोगा एक बार तो थन खुद ने पतो लाग जाएगो। और नंबर यहाँ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर पट्टी चालती मिल जाएगी। तो एक बार आओ और जो भी कंधा की और घुटना की प्रॉब्लम है तो आके डॉक्टरों थे सलाह है बात ज़रूर लो। अभी आप बात करा तो जो यो हॉस्पिटल थे देख रहे हो, हॉस्पिटल था छोटो ज़रूर देखेगो पर लगभग इंडिया हूँ हर एक राज्य में जहाँ पेशेंट है वह आवी ही। और काफ़ी पेशेंट अभी जहाँ भर्ती या कोई इलाज है वो हुई है, कई कोई इलाज है वो चल रहा है। और ज़्यादा दिन को नहीं 3 या 4 दिन में जाऊँ ठीक हो कि ही ब निकल जाए ही। नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ से हो? उत्तराखंड से। उत्तराखंड जी। से हो। तो आपकी बेटी को प्रॉब्लम? हाँ जी, क्या हो गया इनकी? पटेलर डिसलोकेशन हुआ था। कैसे? बचपन से ही था ये। फिर यहाँ के बारे में कैसे? यूट्यूब के माध्यम से हमें मालूम हुआ था, तो बट हम जब ये हमको मालूम हुआ तो हम यहाँ पे आ गए थे। नमस्ते जी। इलाज हो गया आपकी बेटी हाँ का? जी, हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। नमस्ते मैम, त्रिशा धारीवाल। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम थी? जाती थी मैं सीढ़ी, जैसे सीढ़ी चलती थी तो गिर जाती थी मैं। डॉक्टर सर ने आपको दर्द तो नहीं किया? नहीं, इलाज कर दिया? बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी। आप बात करें तो छोटी बच्ची है कि भाई कई बार जी मतलब घबरा जाए कि भाई दर्द हुआ है वो, पर नहीं, बिल्कुल हंस के हुआ है कि भाई को दर्द है वो कुछ भी को कोने हुए है, दर्द कोने हुआ है। बिल्कुल दूरबीन जो ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के जो मैं बताऊँ तो 2 या 3 दिन बाद में ये चल लग जाए। राम राम जी। राम राम से। हाँ, आप कहाँ से हो? मैं बिहार आरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा ACL पार्शियल टीयर था, कंप्लीट टीयर हो गया था, सर ने बताया फिर बाद में। मेरा नाम अजीत कुमार ओझा है। मैं सशस्त्र सीमा बल में हूँ अभी, हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे। और मैं चारों तरफ पता किया, लेकिन बेस्ट ACL सर्जन इन इंडिया डॉक्टर नवीन शर्मा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सर ने ऑपरेशन किया, ना कोई दर्द हुआ। और यहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी बिल्कुल फ्रेंडली हैं और सर भी बिल्कुल फ्रेंडली हैं। समय समय पे स्टाफ भी आके पूछते रहते हैं कि आपको अभी क्या तकलीफ़ हुई, कब क्या हो रहा है। समय समय पे दवा देना, समय पे उपचार करना, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मेरा जब सर ने जो बताया था मुझे कि इतना दिन में आपका मतलब आप कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है 2-3 दिन के बाद कि हो सकता है कि उससे आधे टाइम में ही मैं रिकवर हो जाऊँगा और बहुत अच्छा हो जाऊँगा और बढ़िया से अपना ड्यूटी परफॉर्म कर पाऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर नवीन शर्मा जैसा। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बहुत लोग को ऐसे दिख रहा हूँ, कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कई ऑपरेशन करवा के फिर वापस सर के पास आ रहे हैं। फर्स्ट चॉइस आपके पास है तो आप क्यों जा रहे हैं सेकंड चॉइस के पास? बहुत कम खर्च में और बेहतर इलाज डॉक्टर नवीन शर्मा सर से हो रहा है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग सभी यहाँ पे आएँ जयपुर एडवांस हॉस्पिटल में और आके अपना इलाज कराएं। यहाँ से देखिए, मैं बहुत जगह बात किया, 100% कोई गारंटी नहीं दिया था, लेकिन सर ने बोला था कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अभी सर्जरी करा के मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से ऐसा लग रहा है कि उससे ज़्यादा कहीं मैं रिकवर हो रहा हूँ। तो आने वाली भविष्य मेरी उज्जवल हो जाएगी। मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर था और मैं जाके अपना वापस जॉब में फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। सर ने कोऑपरेट भी किया, बहुत अच्छा से बताया भी कि ऐसे होगा वैसे होगा। तो मैं सभी से एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि जिसको भी सर्जरी कराना है कम खर्च में और बेस्ट ACL सर्जन इन इंडिया, गूगल पे भी आप मार के देखिए, 4.9 रेटिंग है सर का। और बाकी मैं बहुत जगह देख लिया हूं, इतना रेटिंग किसी
मतलब और डॉक्टर के पास नहीं है। बिल्कुल जैसे कि पेशेंट भी बताने लग रहे हैं देखो दर्द है, दर्द कोई का भी उसका है, बात रही आपा एक अपनी पॉकेट मनी देखा तो भाई ज़्यादा रुपया लगी या कुछ भी है कि दिक्कत हुआ है तो इंसान भाई घबरा जाए कि इतना रुपया लगेगा आपा कैसे ऑपरेशन है वो करवा पाऊँगा। तो कम रुपया में और जल्दी इलाज और बेस्ट इलाज और साथ साथ में ही कम टाइम में इजा इलाज है वो हो जाए है और था निजात है वो मिल जाए है। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? दीपू कुमार, कहाँ से आए हो आप? बिहार अरवल जिला। तो आपको क्या दिक्कत है? पहले तो मेरा ACL का इलाज हुआ था बिहार में, बिहटा में। वहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं नहीं मिला। पहले आपको जैसे दर्द हुआ था या क्या होता, पहले स्टार्टिंग से बताओ कि भाई। हाँ, तो वहाँ पे दर्द, सर्जरी के बाद बहुत दर्द, बहुत कष्ट झेले थे वहाँ। प्रॉपर गाइडलाइन फिर नहीं मिला। उसके बाद घुटना जाम हो गया, फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में सर्च किए तो फिर सर जी का वीडियो आया यूट्यूब पे, तो फिर मैंने सोचा कि सर के पास जाऊँगा। अब फाइनली मैं यहाँ आ गया और मेरा बैंड हो गया पूरी तरह। और एक्सरसाइज करेंगे तो और अंदर मध्य आ जाएगा और सब कुछ ठीक है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? 4 दिन। 4 दिन में आपका ऑपरेशन हो गया? हाँ, पहले कैसा दिन लग हो रहा गया है? था। बहुत अच्छा, दर्द कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सब ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं सर? हाँ, फिजियोथेरेपी अंदर है, अभी करके ही आ रहे हैं। हाँ, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? नैन अहमद, कहाँ से आए हो आप? त्रिपुरा अगरतला से। कैसे पता लगा आपको यहाँ के बारे में? यूट्यूब पे सर का चैनल है, वहाँ पर सर्च किया तो सर का पता चला और फिर कांटेक्ट किया तो यहाँ पर आया। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ACL लिगामेंट का कंप्लीट टूट गया था तो सर के पास आया तो सर ने ठीक कर दिया। कितने दिन हो गए आपको? आज ही कल आए और आज सर्जरी हुआ है। आज 2 दिन हुए। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो 2-4 आवर्स हो गए तो सब सर थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज बता देंगे तो हम करेंगे। हाँ नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर कुमार है। कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार स्टेट नालंदा जिला से हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? मेरी प्रॉब्लम है, मेरा पैर का ACL टूटा हुआ है, इसी का इलाज करवाने आया हूँ। तो सर के बारे में आपको कैसे पता लगा डॉक्टर सर के? मुझे नवीन सर के बारे में पता चला है यूट्यूब के माध्यम से और मैं इनका वीडियो बहुत देख चुका हूँ। आपका इलाज हो गया क्या? नहीं, अभी होने वाला है। मैं अब अंदर जाने वाला हूँ OT में। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई सर से बात की है तो हाँ अच्छा हाँ लगा क्या? हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। जे की थे देख पा रहे हो कि भाई आप बात करें तो राजस्थान की आप बात कौन करांगा, पूरा इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर एक राज्यों में जा रहे हैं। कोई बिहार से है, कोई UP से है, कोई आंध्र प्रदेश से है। मतलब मुंबई में, दिल्ली में मेरा हिसाबों देखा तो कोई डॉक्टर की कमी को नहीं है, पर बठियाओं भी लोग ही वह अठे आवी ही और आपना जो लोग ही वह यहाँ देखें कि भाई मारे गोडाम दर्द हो रहे और कंधा में दर्द हो रहे है तो मैं दिल्ली जा से मुंबई जा से बड़े इलाज करा से दूर जाने की बिल्कुल भी थान ज़रूरत को नहीं है। और जो जयपुर के अंदर ही हॉस्पिटल है और सर अपने बारे में सारी डिटेल है बात बताई है और सर के बारे में जानना है तो नंबर ही और बाकी डिटेल है बात डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और काफ़ी पेशेंट इजा आए रही देखा तो बहुत लोग इजा ही तो आप 4-5 लोग ही बाऊ भी आप बातचीत भी करिए, फीडबैक है वो भी लियो है। और मेरे हिसाबों इजा जो भी आवा है 4 या 5 दिन के अंदर हॉस्पिटल में अपना इलाज करा के चला जा है। और बिल्कुल चाहे गोडान पकड़ के ऊपर अठाऊँ जब जाए ही तो भाई बिल्कुल जाऊँ चाल के जाए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ये वीडियो ने इतो शेयर कर दियो, इतनों फैला दियो कि भाई गोडा में और कंधा में जिका का भी दर्द है वह अठावी और इलाज है वो लें। और साथ साथ में मैंने कमेंट करके ज़रूर बता दियो और झलको राजस्थान के साथ में यहीं जुड़ा रहे हो। जय हिंद, जय राजस्थान।